ट्रैफिक जैम के बीचों बीच उन्होंने कहा कि चलो अभी तुम लोग जाओ और ये शॉट करो, और एक्चुअल ट्रैफिक कॉप आ गए थे। फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूँगा शोर इन द सिटी, और जिसके डायरेक्टर हैं राज राजन अंडिगे। डीके, या फिल्म की शूटिंग का एक वाकया मुझे याद आता है, जब डायरेक्टर ने आपको और राधिका को एक बाइक पे बिठा के ट्रैफिक के बीचों बीच खड़ा कर यस दिया, यस और कहीं दूर से वो शूटिंग कर रहे थे, यस और शूटिंग के बीच में रियल कॉप आ गए थे। यस, आई थिंक हम लोग बहुत ही गोरिल्ला स्टाइल में शूट कर रहे थे, हम्म, चेंबूर में थे हम लोग, और किसी मतलब ट्रैफिक जैम के बीचों बीच उन्होंने कहा कि चलो अभी तुम लोग जाओ और हम्म, ये शॉट करो। बाइक पे मुझे बिठा दिया था, और एक्चुअल ट्रैफिक कॉप आ गए थे, एंड आई थिंक उन्होंने पहचाना नहीं था मुझे पहले, एंड देन ही अंडरस्टूड दैट देयर शूटिंग गोइंग ऑन, एंड देन ही एक्सक्यूज्ड अस। बट इतनी सुबह थी, आई रिमेंबर, बहुत सुबह थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रैफिक था उस एरिया में, एंड वी वांटेड इट दैट वे कि ये दोनों कहीं जा रहे हैं। और फिर बाकी एक शॉट था, फिर बाकी तो हमने स्टूडियो के अंदर किए थे हमारे सारे, मतलब बाइक के शॉट्स, लेकिन ये एक बाहर आउटडोर शॉट करना था। हमने सारे गोरिल्ला जो शॉट्स थे, जो मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो में करने हैं शॉट्स, वो आई थिंक उसी सुबह हमने अलग अलग जगह सारे जाके कर लिए थे। ओके। सो दे आर सो प्लान्ड, आई थिंक राजन डीके दे अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत इजीली कर लेते शूट। मतलब ऐसी मुश्किल शॉट भी वो आई थिंक इतनी सरलता के साथ कर लेते हैं, एंड इतनी मतलब खुशी खुशी कर लेते हैं। नो स्क्रीमिंग, शाउटिंग, नो स्ट्रेसिंग, नो कौन जल्दी करो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आराम से उन्होंने ले ली। ओके। आपने बोला कॉप ने आपको पहचाना नहीं, क्या इसका ये भी रीजन था क्योंकि आपका लुक उसमें चेंज आई था, थिंक हेलमेट भी छोटे। था मुझे, हम्म, और वो आई थिंक मेरा लुक अलग था, और हेलमेट भी था मेरे अंदर, हम्म, एंड देन आई थिंक आई हैड टू रिमूव द हेलमेट, एंड देन ही रियलाइज दैट इट वाज समबडी ही नोज, ओके। एंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, देन उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा कि चलो अभी जल्दी करके आप प्लीज़ ये रूल मत तोड़िए। उस किरदार में ठहराव दिखता है आपका, जो तिलक, इफ आई एम यस नॉट यस रॉन्ग, यस राइट? यस। उसकी तैयारी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि काफी हट के आपका वो कैरेक्टर था, वैसा कैरेक्टर आपने पहले उससे किया नहीं था। नहीं किया था मैंने, और तैयारी मतलब एक तो लुक टेस्ट हुए थे, हम्म, उन्होंने मेरे बाल कटवा दिए थे, पूरे बस कट कर लिया था, सो आई डिडंट हैव टू comb my hair also in the film, and they made me watch some very well acclaimed movies like uh, Maria Full of Grace and Amores Perez, and these foreign language films that are highly acclaimed. उनको चाहिए था कि वो वैसा सुर हो, बहुत ही रियल, बहुत ही मतलब कि अंडरस्टेटेड, वेरी रिस्ट्रेन्ड कैरेक्टर एंड वेरी बिलीवेबल कैरेक्टर। सो एंड ही दे डिज़ाइन दैट कैरेक्टर वेरी इन अ वेरी एंडियरिंग मैनर, कि वो मतलब है गुंडा, लेकिन वेरी लवेबल एट द सेम टाइम, इमोशनल है, रोमांटिक है, बट है गुंडा। तो दैट बैलेंस आई थिंक वो डायरेक्टर ही निकाल के ला सकता है, वो सारी चीज़ें, नुआंसेस जो हैं, जो भी whatever we are was going through in my life at that point in time, I think was very useful for me in that film. If there was if there were any heartbreaks, or if there were any stresses, all that sometimes, it makes you a real person. और अगर वो आप कैमरे के सामने ले आ सकते हैं without trying to do so, without any effort, then that becomes real. And आपके लाइफ में वैसी चीजें चल रही थी उस वक्त? I think so. At that point of time, there were lots of highs and lows, and I was able to, take that with me while playing this character, Okay. without being aware of it. Yeah. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।